नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी झाबुआ की, जहां प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जय मां अम्बे समिति करवंट द्वारा शारदीय नवरात्रि का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। साथ ही बात होगी मैहर की, जहां संत शिरोमणि रविदास विकास समिति ने पत्रकार उमेश चौधरी को मीडिया प्रभारी नियुक्त कर न्याय और समानता की दिशा में नई पहल की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। सिवनी मालवा नगर के युवाओं ने ज्ञापन कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा है, जिसमें मांग की है कि नवरात्रि गरबा उत्सव में असामाजिक तत्वों और संदिग्ध व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि सिवनी मालवा नगर और ग्रामीण अंचलों में नवरात्रि के पावन अवसर पर समाजसेवी श्रद्धालुओं द्वारा गरबा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु महिलाएं, बच्चियां, परिवारजन शामिल होते हैं। ऐसे अवसरों पर असामाजिक तत्वों और संदिग्ध वर्ग विशेष के व्यक्तियों के प्रवेश से अनावश्यक विवाद और अशांति की स्थिति उत्पन्न होती रही है। इससे न केवल धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता बनी रहती है। किस तरह का ज्ञापन दिया गया है? आज एसडीएम मैडम को नवरात्रि के विषय में एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रमुखता यह मांग है कि नवरात्रि के जो गरबा आयोजन हो रहे हैं उसमें पूर्णतः असामाजिक तत्व एवं विशेष धर्म विशेष लोगों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जावे और साथ ही साथ उन लोगों का आइडेंटिफाई भी किया जाए आधार कार्ड के माध्यम से, जिससे कि जिसकी पहचान हो सके वो कौन हिंदू है, कौन दूसरे वर्ग का है, इस टाइप के होना चाहिए। और साथ ही साथ जो मुख्य मार्ग हैं, जैसे गांधी चौक और जयस्तंभ चौक पर जो अपने ठेला और एवं ये लगते हैं और जिससे ट्रैफिक में यातायात में दिक्कतें होती है, उसको भी रोकथाम किया जाए। और साथ ही साथ जो हमारे नगर में जो पुलिस व्यवस्था है उसमें जो आए दिन जो 7 से 10 तक जो महिलाएं दुर्गा जी को मूर्तियों को देखने जाती हैं, उन लोगों के जो धर्म विशेष के लोग हैं वो कमेंटबाजी करते हैं। तो हमारी पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि 7 से 10 के बीच में एक पुलिस के द्वारा एक गश्त किया जावे, जिससे ये कार्य हो नहीं पाए। किस तरह का ज्ञापन दिया गया है? पहले तो सभी सनातनी भाइयों को हिंदू नौ दुर्गा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एसडीएम मैडम को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सबसे पहले मुख्य मांग रखी गई है जो हिंदू धर्म के गरबा पंडाल होते हैं उसमें जो असामाजिक तत्व जो घुस के जो छेड़खानी करते हैं, जो नग्न तत्व जो आते हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं एवं लव जिहाद जैसी घटना इसमें होना बहुत ज़्यादा होती है। वह जो गांधी चौक पे जो रात में महिलाएं घूमती है, क्योंकि हिंदू धर्म की भावना को आहत होती है जब कोई असामाजिक तत्व किसी भी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है। और गांधी चौक और जयस्तंभ चौक पे जो निम्न प्रकार के ठेले लगते हैं उन पे उनके आसपास भी जो बहुत सारे असामाजिक तत्व खड़े रहते हैं वो छेड़खानी करते हैं। वह रात में जब माता रानी की, शंकर जी की या जो भी प्रतिमा की आरती होती है उसके पास से गाड़ी स्पीड में लेके जाते हैं, वह छेड़खानी की वारदात करते हैं। और हमारे चौक चौराहा जैसे जो प्रमुख मंदिर है, जैसे बड़ा मंदिर, काली मंदिर, शीतला माता मंदिर, राई चौक एवं विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं, वहाँ पे पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसके लिए पॉइंट लगवाने के लिए, वह बैरिकेड लगवाने के लिए, वह ये जो नाबालिग बच्चे जो तेज़ गति से जो बुलेट से पटाखे फोड़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए। ये आप सभी से, मैं सारे शासन प्रशासन से ये आग्रह करूँगा कि तत्काल कार्रवाई करें। किस तरह का ज्ञापन दिया गया है? आज एसडीएम महोदय को यह ज्ञापन दिया गया है कि सबसे बड़ा त्यौहार हिंदू सनातन का चल रहा है नवरात्रि का। इसको लेकर महिलाएं, बच्चे एवं हमारे सभी युवा साथियों सुबह जल चढ़ाने आते हैं माँ शीतला माता मंदिर में, तो वहाँ पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले तो उसकी व्यवस्था की जाए। 2 महिला कांस्टेबल और 2 फीमेल कांस्टेबल को वहाँ पे 2 मेल कांस्टेबल और 2 फीमेल कांस्टेबल को वहाँ पे लगाया जाए। शाम के समय 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 महिला कांस्टेबल और 2 पुरुष कांस्टेबल की गश्त की जाए, ना कि सिर्फ मेन रोड पे बल्कि प्रत्येक गलियों में भी उनकी गश्त की जाए। इसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया था। वहीं गरबा आयोजन भी किया जा रहा है, उसमें असामाजिक तत्वों की एंट्री पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति गरबा करने आ रहा है उसके आधार कार्ड की पहचान, पता और नंबर इनको मेंटेन करना चाहिए, जो भी गरबा करवा रहे हैं आयोजक। तो इसी को लेकर आज समस्त भाइयों ने ज्ञापन दिया था। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु आज मंगलवार को न्यू कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जन सुनवाई आयोजित की गई। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों से आए
100 से अधिक आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निराकरण के लिए निर्देशित किया गया। अनिराकृत आवेदनों के लिए समय सीमा निर्धारित कर अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के दौरान उन्नाव रोड माडवारी का बाग दतिया निवासी नंदनी साहू पिता राम बिहारी साहू ने आवेदन दिया कि प्रार्थी आंखों से दिव्यांग है, वह अपनी पढ़ाई आगे जारी रख 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहती है, इसके लिए मदद की जाए। कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र पर गंभीरता से कार्यवाही करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं जनसुनवाई में अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कब्जे, संयुक्त कलेक्टर लोकेंद्र सिंह सरल, श्रुति अग्रवाल, एसडीएम दतिया संतोष तिवारी सहित सभी जिलाधिकारीगण उपस्थित रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है, जहां प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जय मां अम्बे समिति करवर द्वारा शारदीय नवरात्रि का आयोजन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस आयोजन में प्रथम दिन 101 कलश के साथ बालिका और महिलाएं अपने सर पर कलश लेकर चल रही थीं। वहीं माता जी के 9 स्वरूपों की आकर्षक झांकी एक विशाल ध्वजा लेकर ढोल डीजे बाजे के माता रानी के मीठे मीठे भजनों के साथ नाचते गाते झूमते हुए माता रानी के जयकारों के साथ चल रहे थे। ये कलश यात्रा जय मां अम्बे माता मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सैकड़ों की तादाद में महिला, पुरुष और बच्चे चल रहे थे। इस शोभा यात्रा में ग्रामीणों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया। उसके बाद शुभ मुहूर्त में खम्भ की पूजा अर्चना कर स्थापना की गई। रात 8:30 बजे माता रानी की प्रथम दिन की महाआरती राजू सिंह राजपूत द्वारा उतारी गई। इस कलश यात्रा में करवर चौकी के पुलिस जवान भी अपनी सेवा दे रहे थे। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मीराबाई धर्मशाला महल में संत शिरोमणि रविदास विकास समिति के गठन में चौधरी समाज में जन्मे जाने माने पत्रकार उमेश चौधरी को रविदास समाज संगठन का मीडिया प्रभारी बनाया गया। जिम्मेदारी जनहित के मुद्दों पर उनकी पकड़, गरीबों के प्रति उनके समर्पण और न्याय के लिए उनकी लड़ाई को देखते हुए दिया गया है। उमेश चौधरी को ये पद सौंपने का मुख्य उद्देश्य रविदास समाज के भीतर और बाहर न्याय और समानता की भावना को बढ़ावा देना है। संगठन का मानना है कि उमेश चौधरी अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकेंगे और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने में मदद करेंगे। ये फैसला रविदास समाज संगठन की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका लक्ष्य समाज के हर वर्ग के लोगों को एक साथ लाना और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। इस नियुक्ति से ये उम्मीद जताई जा रही है कि उमेश चौधरी अपनी नई भूमिका में समाज में बदलाव लाने और लोगों के दिल में अपनी जगह बनाए रखने में सफल रहेंगे। मैहर से सी न्यूज संवाददाता मुनेंद्र कौल की रिपोर्ट। प्रदेश में विभागों का धरना प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक विभाग के कर्मचारी अधिकारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सक्ती जिले में भी छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ अपने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्नातक शासकीय कृषि अधिकारियों संघ का इकाई जिला अध्यक्ष शंभू सिंह संरक्षक जितेंद्र कुमार साहू ने बताया कि सरकार से मांग है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का वेतनमान संशोधन, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों और कृषि विकास अधिकारियों के कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन पर है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की बात कही। मेरा नाम शंभू सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ की जिला इकाई का अध्यक्ष हूँ। काम के आह्वान पे आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें 9 सूत्री मांग को लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से 4300 ग्रेड पे मांग जो है हम लोग का लगभग 7 सालों से चल रहा है, जिसका शासन ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। इसके ऊपर मुख्य रूप से है। इसके अलावा जो है फिक्स टीए जो 2500 रुपया हमको मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग शासन से आग्रह करते हैं कि वो जो है हमें दे दे, नहीं तो हम लोग का आगे एक तो अभी सांकेतिक हड़ताल है, बाकी जो है हम लोग आगे का और अनिश्चितकालीन के लिए मजबूर ना करे शासन से मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे अधिकारी कर्मचारी अभी जाग उठे हैं, आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार मुस्तैद बैठे हैं। तो शासन हम लोग का मांग को ध्यान दे और हम लोग को मांग पूरा करे। मैं जितेंद्र कुमार साहू, संरक्षक कृषि स्नातक संघ। हम लोग वर्तमान में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी ज़्यादा कुछ मांग शासन से नहीं है। हमने कुछ छोटी छोटी मांगे जो की है, जिसमें जैसे हमारा जो है
हमारे जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भाई हैं वो उनके आज के डेट में सभी भाइयों के पास एक क्षेत्र से लेकर 2 से 3 क्षेत्रों का प्रभार है। जैसे कि अन्य विभागों में वो सभी को उसका सम्मानजनक भत्ता दिया जाता है, अतिरिक्त प्रभार का। हम शासन से मांग करते हैं कि हमारे सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भाइयों को अतिरिक्त क्षेत्र प्रभार भत्ता दिया जाए। साथ ही साथ संसाधन भत्ता, आज शासन का कार्य हम कर रहे हैं लेकिन अभी भी हमको स्टेशनरी छोटी चीजें जैसे इंटरनेट भत्ता, लैपटॉप का भत्ता ये हमको प्रदान नहीं किया जा रहा है। हम इसका भी शासन स्तर से मांग करते हैं। ऐसे ही हमारे जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भाई हैं उनको गैर विभागीय कार्यों में उनका संलिप्त बहुत रहता है, जिससे विभागीय कार्य बहुत प्रभावित होते हैं। हम शासन से ये भी मांग करते हैं कि भाई चूंकि हमारा जो जिला है कृषि जिला है, राज्य भी हमारा कृषि प्रधान राज्य है, तो हम ये चाहते हैं कि हमें जो कृषि क्षेत्र में कार्य करने पर ही हमको रखा जाए, बाकी अन्य गैर विभागीय कार्यों से हमको मुक्त किया जाए। ऐसे ही एक और मांग है कि हमारे जो लगभग 10 से 15 साल हो गए हैं सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को विभाग में सेवा देते हुए, बहुत से जो हमारे विभागीय साथी है वो पदोन्नति के लिए उनको लाइन में है, लेकिन शासन जो है कुछ कारणों से हमारा जो पदोन्नति रुका हुआ है। हम शासन से मांग करते हैं कि हमारा पदोन्नति जल्द से जल्द बहाल किया जाए और सभी साथियों को पदोन्नति दिया जाए। शक्ति से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश कुमार साहू की रिपोर्ट। अलीराजपुर जिले के कठीवाड़ा विकासखंड में कन्या शिक्षा परिषद छात्रावास में दूषित भोजन खाने से 59 छात्राएं बीमार हो गई और उन्हें अस्पताल भेजा गया। यह घटना 22 सितंबर की है। कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल मौके पर पहुंची और उन्होंने पोषण में कमी और राशन में खराबी को लेकर नाराजगी जताई। बीमार छात्राओं के परिजन और स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए 23 सितंबर को सहायक आयुक्त ने माता शबरी कन्या परिसर की अधीक्षिका को निलंबित कर दिया और उन्हें अन्य विकासखंड में स्थानांतरित कर दिया। चूँकि ये क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, इसलिए अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा आश्रम और छात्रावास संचालित होते हैं। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। अलीराजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय जैन की रिपोर्ट। गौरघाट और धवलपुर के बीच मंगलवार शाम लगभग 18 हाथियों का झुंड मुख्य मार्ग पर दिखा, जिससे ग्रामीण और यात्री दहशत में आ गए। बस में सवार लोगों ने बताया कि हाथियों को अचानक सड़क पार करते देख ड्राइवर ने बस रोक दी और करीब 10 मिनट तक सबने सांस थामकर इंतजार किया। जब झुंड जंगल की ओर बढ़ा तब बस आगे बढ़ सकी। वहीं वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति पर नजर रखी। विभाग ने लोगों से जंगल मार्गों पर सतर्क रहने, रात में अकेले न निकलने और हाथियों को उकसाने से बचने की अपील की है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों की गतिविधि हाल के दिनों में बढ़ी है, जिससे खेती किसानी और आवागमन प्रभावित हो रहे हैं। गरियाबंद से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। इंदौर में हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड मध्य भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। कंपनी मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में वाणिज्य के वाहनों की बढ़ती मांग और आर्थिक विकास का लाभ उठाकर बाजार में विस्तार करना चाहती है। अशोक लेलैंड के पास मध्य भारत में 21 डीलर, 90 से अधिक सर्विस वर्कशॉप और 600 से अधिक प्रशिक्षित टेक्नीशियंस हैं, जो हर 50 किलोमीटर पर सर्विस टच पॉइंट उपलब्ध कराते हैं। कंपनी अगले साल इसे हर 25 किलोमीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। एलसीवी बिजनेस प्रमुख विप्लव शाह के अनुसार कंपनी की उत्पाद श्रृंखला बेहतरीन माइलेज, पेलोड, आराम और विश्वसनीयता प्रदान करती है। भरोसा, अप टाइम गारंटी प्रोग्राम और 5 साल 2 लाख किलोमीटर वारंटी ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। अशोक लेलैंड नवोन्मेष और उन्नत तकनीक के जरिए वाणिज्य के वाहन उद्योग में अपनी नेतृत्व स्थिति मजबूत कर रही है और मध्य भारत के लिए अनुकूलित परिवहन समाधान प्रदान कर राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रही है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। जेके सीमेंट प्लांट स्थानीय लोगों सहित बाहर से काम करने आए मजदूरों के लिए काल बन गया है। जेके सीमेंट प्लांट में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। सीमेंट प्लांट की दूसरी यूनिट की चिमनी 7 मंजिला से गिरने से मजदूर गुरजीत सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। घटना इतनी भयानक थी कि सर धड़ से अलग हो गया। साथ में काम कर रहे मजदूर डर कर घटनास्थल से भाग निकले और जेके प्लांट के अंदर हड़कंप का माहौल है। मृतक के परिजन गुलजार सिंह ने बताया कि वहीं पर साथ में काम कर रहे थे। मृतक के घर में छोटी बच्ची, पत्नी और मां है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जेके सीमेंट प्लांट में काम कर रहे मजदूर की मौत हुई है। जांच की जा रही है, कैसे मौत हुई है, कारण क्या है। शव का पोस्टमार्टम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। कैसे हादसा हुआ और कौन था आपका? ये मामा का लड़का था। क्या नाम है? गुरजीत सिंह। गुरजीत सिंह, कैसे हो गया हादसा? अरे गिर गया, काम करने में जा रहे थे। हाँ, तो जाते जाते गिर गया। मालूम नहीं चला क्या, समझ नहीं लगी कुछ, समझ में नहीं आया किसी को। कौन कंपनी के द्वारा काम कर रहे थे? कौन से प्लांट में काम कर रहे थे? हाजी बाबा जेके प्लांट।
जेके प्लांट में कब से काम कर रहे थे? काम तो तकरीबन करते 7-8 महीने 7-8 महीने। लगभग हो गया। किस तरीके से, मतलब कोई कारीगरी का काम? जेके सीमेंट की दूसरी यूनिट थी? कारीगर में अच्छा रोशन का काम करते। अच्छा, चिमनी से गिर गए वो वहाँ से? चिमनी से नहीं गिरा, चिमनी से नहीं, क्या बोलता सीधा बोल रहा है। पंजाब से एक वहाँ पे मज़दूर कार्यरत थे, उनका नाम गुरजीत सिंह है, उम्र 31 साल है। वो ऊंचाई से गिर गए 7वें माले से लगभग, तो जिस कारण से उनकी मृत्यु हुई। इसके में डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट अभी अपेक्षित है। पोस्टमार्टम के लिए परिजनों और अन्य जो उनके सह वर्कर्स थे उनकी सहभागिता से पोस्टमार्टम के लिए बॉडी वहाँ से मूव हो गई है। कुछ नाराज़गी भी थी पत्नी की? अभी तो ऐसा कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं है। कुछ लोग ये हड़ताल कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं कि 800-1000? अभी तो पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट के लिए बॉडी जा चुकी है। क्योंकि बड़ा ट्रांसपोर्ट होता है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट के कारण बड़े हादसे होते हैं, इसके लिए भी कोई आपने प्लान किया है, आप नहीं आए हैं? हाँ, कार्य योजना बनाएंगे इस मामले में। थैंक यू। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट। खबर सागर जिले के केसरी नगर से आ रही है, जहां सुबह 9 बजे माता रानी की चुनरी यात्रा जो 251 मीटर लंबी है, वो चुनरी चल समारोह केसरी खैरापति मंदिर से 5 किलोमीटर दूर टड़ा रोड पर स्थित दर्शनीय वन देवी मंदिर तक हजारों की संख्या में भक्त मौजूद हुए। मुख्य रूप से क्षेत्रीय विधायक पंछी ब्रज बिहारी पटेरिया, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर, वकील साहब सुधीर ठाकुर, गोपाल विश्वकर्मा, चुनरी यात्रा के 10 दिन से मेहनत करने वाले नवयुवक लोग रहे। आज ये चल समारोह केसरी के प्रमुख मार्गों से गुजरा, जिसके गड़िया वार्ड, टंकी वार्ड मेन रोड पर वनदेवी मंदिर तक पहुंचा। गाजे बाजे के साथ सैकड़ों की संख्या में माइक के पचरंगा झंडा लेकर युवकों ने सहयोग किया। माता का रथ भी साथ में भगवती जगदम्बा की मूर्ति भगवान शंकर लेटे हुए, जगदम्बा पैर पर रखे हुए। भगवान शंकर बहुत ही आकर्षक झांकी सजाई गई। सैकड़ों की संख्या में बहनों ने अखाड़े की प्रस्तुति दी। वहीं केसरी थाना प्रभारी हरिराम मानकर समस्त स्टाफ शांति व्यवस्था बनाए रखने को तत्पर तैनात रहा। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण चौबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।